वहीं संभल में नेजा मेला के बाद अब बहराइच में लगने वाले जेठ मेले पर भी रोक लगाने की मांग उठ रही है। वीएचपी के नेताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और इस मेले पर रोक लगाने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। संभल के बाद अब क्या बहराइच की बारी? बहराइच में लगने वाले मेले पर क्या लगेगी रोक? सवाल इसलिए क्योंकि संभल के नेजा मेले पर लगी रोक के बाद अब बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी के दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने इस मेले को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा और साफ कर दिया कि अगर रोक नहीं लगी तो आंदोलन भी होगा। नेजा मेले का उद्देश्य आपको पता है? नेजा मेला जो लगता था संभल में, सोमनाथ मंदिर की लूट के खुशी में नेजा मेला लगता था। ठीक है, आप जैसे आप सभी भारतीय हैं, अगर हमको कोई लूटेगा, कोई मारेगा तो उसकी खुशी में हम मेला मचाएंगे। और यहाँ पर जो दरगाह मेले की बात है, ये 12वीं शताब्दी से पूर्व सूर्य मंदिर था। सूर्य मंदिर को तोड़कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा दरगाह बनाई गई। ठीक है, मृत्यु के 200 साल बाद, 200 साल तक वो लाश जो थी, जो मारा गया मसूद गाजी, वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। रोक की मांग के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जिसकी मजार यहाँ बताई गई है उसकी मौत कहीं और हुई थी, लेकिन उसकी मजार यहाँ बना दी गई। जहाँ मेला लगता है वहाँ सूर्य मंदिर और कुंड हुआ करता था और मेले के जरिए उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज हम लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की और उनसे जेठ माह में लगने वाले दरगाह मेले के स्थगन की बात कही। इस मांग का अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने समर्थन किया और इसके पीछे की पूरी कहानी बताई। ये सालार गाजी वो व्यक्ति है जिसने सोमनाथ के मंदिर से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को तोड़ा, जबरन हिंदुओं का धर्मांतर कराया, बलात्कार करवाए और अब उसका पूजन, उसकी महिमा मंडन कभी संभल में सुनने में आता है, कल अमरोहा में हमने इसकी शिकायत की और अब हम लोग चाहते हैं कि इस सालार गाजी की जो दरगाह है, मज़ार है, उसको उत्तर प्रदेश के माथे से हटाया जाए। ये कलंक मिटना चाहिए। वहीं संभल और बहराइच में उठे सवाल पर सांसद वर्ग ने कहा कि सैयद सालार मसूद गाजी को सोमनाथ मंदिर पर हमले से जोड़ना ऐतिहासिक रूप से गलत है। जब सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ उस समय मसूद गाजी की उम्र मात्र 11 साल थी। इतिहासकारों के अनुसार इस हमले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी एक अधिकारी बिना ऐतिहासिक तथ्यों को जाने गलत बयानबाजी कर रहा है। ये सब बयानबाजी सिर्फ नफरत की हवा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, न कि संविधान का पालन हो रहा है। फिलहाल बहराइच के जेठ मेले पर रोक लगाने की मांग के बाद अब प्रशासन को धार्मिक सद्भावना को देखते हुए ये तय करना है कि इस मेले पर रोक लगाई जाए या नहीं। बहराइच से शशांक सिन्हा की रिपोर्ट। और वहीं संभल में भी इस साल सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाली गाजी मेले का आयोजन अब नहीं होगा। एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र ने मेले के आयोजकों के साथ बैठक की और कड़ी फटकार लगाई। श्रीश चंद्र ने आयोजकों से साफ कहा, लुटेरों के नाम पर किसी भी तरह का आयोजन नहीं होगा। वहीं बहराइच में जिस दरगाह पर विवाद छिड़ा है, उस जगह हमारे संवाददाता शशांक सिन्हा पहुंचे और स्टोरी कवर की रिपोर्ट देखिए। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह मेरे पीछे, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ये वही सैयद सालार मसूद गाजी हैं जिनके बारे में इतिहासकार ये कहते हैं कि ये मोहम्मद गजनवी के खुद मसूद गजनवी की जो सेना थी, जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो उसके ये सेनापति थे। और तमाम ऐसे वहाँ से जब इस देश में उन्होंने धावा बोला तो तमाम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वो युद्ध जीतते हुए इस बहराइच की धरती पहुँचे। और वो तमाम स्थान, वो 31 स्थान जहाँ पर युद्ध हुए और वो जीतते हुए बहराइच पहुँचे। जब वो बहराइच पहुँचे तो बहराइच में यहाँ से कुछ दूरी पर एक झील है, चित्तौरा झील, जहाँ पर इतिहासकार ये कहते हैं कि वहाँ युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान वो वीरगति प्राप्त हुई। लेकिन ये जो पीछे मेरे पीछे जो दरगाह है, ये वो दरगाह है जहाँ पर कुल बात अगर की जाए तो 10 से 12% के अगर मुस्लिम अगर आते हैं तो वहीं 90% के लगभग हिंदू भी इबादत करने यहाँ पहुँचते हैं। ये वो दरगाह है, ये वो जंजीरी गेट है मेरे पीछे, जहाँ पर लगातार वर्षों से लोग इबादत करते चले आ रहे हैं। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई हुई ये दरगाह, जिसे इतिहासकार
बलाद ऋषि के आश्रम भी कहते हैं, बलाद ऋषि के आश्रम भी कहते हैं, और उसी आश्रम के तहत यहाँ पर सूर्य कुंड होने की बात भी यहाँ निकल के आई है। ये वही सूर्य कुंड जो इतिहास में वर्णित है, बताया गया है। और अब यहाँ पर लगातार जेठ माह में यहाँ पर मेला लगता है, बड़ा मेला लगता है। संभल का जो मेला, जिसको शीश चंद जो वहाँ के एएसपी हैं, जिनेजा मेला जिसको प्रतिबंधित करने की बात वहाँ हुई, वो भी अभी एक मामला सब जुडिस है, नहीं हो रहा है। और अब दरगाह मेले को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस ओर अपने अपने तरह से इस बात को कहते चले आ रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति है या जो भी हो, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सत्य ये है कि अब इस दरगाह को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं, जो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में भी व्याप्त हो रही है। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर, बहराइच। इस दरगाह पर जहाँ पीछे देख सकते हैं आप, ये इसको जंजीरी गेट बोलते हैं। ये वही सलार मसूद गाजी की दरगाह का मुख्य मार्ग है जिससे लोग अंदर जाते हैं। देखिए कैसे लोग यहाँ पर इस जंजीर को चूमते हुए जा रहे हैं। वो जंजीर है, ये इबादत लोग करते हैं, लोग उसको चूमते हैं और चूम करके लोग अंदर जाते हैं। अंदर सलार मसूद गाजी की दरगाह है। ये बताना चाहेंगे कि ये वो सलार मसूद गाजी की दरगाह है जो महमूद गजनवी के पुत्र मसूद गजनवी के सेनापति थे। देखने वाली बात यह है कि जो ये सलार मसूद गाजी दरगाह है, ये पीछे जो जंजीरी गेट है जहाँ से ये लोग जाते इबादत के लिए जाते हैं। अब इस पे जो चर्चा चलने लगी कि क्या ये मेला होना चाहिए, क्योंकि जेठ माह में मेला लगता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर महाराज सुहेल देव का वो चित्तौला झील है, जहाँ के बारे में कहा गया कि वहाँ पर युद्ध हुआ था। अब इतिहासकार इसका तमाम तरह से अपने शब्दों में कहते हैं। हमारे पास इस समय कुछ मेले के यहाँ के जो प्रबंध तंत्र के लोग हैं या कहीं आस्था रखने लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेहदी हसन वारसी। ये बात अभी हो रही है, अब संभल का नेजे मेले को लेकर जो बात चली वो बहराइच दरगाह तक पहुँच चुकी है, दरगाह तक पहुँच चुकी है। क्या कहना है इसके बारे में? मेला तो यहाँ एक ज़माने से हो रहा है, हिंदू मुसलमान मिलकर तो कराते हैं। आज तक ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। इनके बारे में क्या जानकारी जितनी दरगाह है? ये मौला अली के फर्जंद अली हैं, जिसमें से 13वीं पुश्त है मौला अली की, सैयद सलाल हुजूर सुल्तानुल सौदा फिल हिंद। आप गाजी का लक़ब है आपका। अगर ऐसा नहीं कि जो लोग कह रहे हैं इससे वैसे वो अलग बात है, मगर यहाँ बहुत अच्छा लेकर लोग आते हैं और प्रेम करके आते हैं लोग। ऐसा तो नहीं, हुजूर सुल्तानुल सौदा फिल हिंद है। यहाँ सबकी जो है मुरादें पूरी होती है। जो अच्छा लेके आते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म हो, सबकी कामयाब मुराद पूरी होती है। क्या नाम है आपका? क्या कहना है जो इसमें चर्चा चल रही है, इसको लेके क्या कहना है आपका? ये चर्चा जो चल रही है गलत है। ये जो चर्चा चल रही है ये गलत है। यहाँ पर ये है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर मेला करवा रहा है, जमाने से मेला आ रहा है। हमारे बहराइच के तमाम से ऐसे सेठ लोग हैं जो वो पानी का, हर एक बिस्कुट का, हर एक चीज़ का व्यवस्था करते हैं, दवा दरमद का व्यवस्था करते हैं कि कोई जाहिरीन कोई जो दिख ना हुए, कोई परेशान ना हुए। ठीक है, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का हमेशा एकता रहता है और न यहाँ कोई विवाद। अब इस समय चर्चा चल रही है कि इस मेले को बंद करना चाहिए, क्योंकि वो एक शब्द दिया गया, आक्रांता शब्द कहा गया। ये क्यों कहा गया? नहीं, तो ये गलत है। ये तो लड़वा फंसा रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं। ये कहना है यहाँ पर के लोगों का जो इस दरगाह से आस्था रखते हैं कि यहाँ पर लगातार हिंदू मुस्लिम का लगातार एक लोग जो है आते हैं और सबकी अपनी आस्था है और उस आस्था के तहत लोग अपनी मुरादें यहाँ पाते हैं। अब ये चर्चा का विषय, चर्चा जरूर गर्म है इस मेले को लेकर के, प्रतिबंधित करने को लेकर के। आने वाला वक्त बताएगा कि स्थितियाँ क्या होती हैं। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर। हम खड़े हैं उस ऐतिहासिक धरती पर जिसे चित्तौरा कहा जाता है। ये वही चित्तौरा है। मेरे सामने, ठीक सामने वो चित्तौरा झील है और मेरे पीछे महाराज सुहेल देव की भव्य मूर्ति है, जिसका 16 फरवरी 2019 को इस जगह पर प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया था। अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है, लेकिन ये बड़ी बात है कि ये वही स्थान है जहां से आकांता सैयद सलार मसूद गाजी, जिसकी दरगाह बहराइच में स्थित है, शहर के अंदर स्थित है, और वहाँ तमाम ऐसे जायरीन आते हैं इस जेठ के माह में और वो वहाँ पर आके इबादत करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये वही सैयद सलार मसूद गाजी है जो मसूद गजनवी का सिपह सलार था और जिसको इस भारत को जीतने के लिए, युद्ध के लिए भेजा गया था। उसे युद्ध करते हुए तमाम ऐसे प्रदेश के स्थान हैं, तमाम ऐसे हमारे पौराणिक मंदिर हैं जिसको ध्वस्त करते हुए बहराइच की धरती पर आया था
और यहाँ महाराज सुहेल देव के साथ जो अन्य राजा थे उनके साथ का युद्ध हुआ और यहाँ पर महाराज सुहेल देव ने आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी, जिसको आक्रांता का इतिहासकारों ने आक्रांता शब्द नाम से नवाजा है, उसके एक एक सैनिक को मार गिराया था। और अब जब उसकी याद में यहाँ उसकी मज़ार यहाँ दरगाह शरीफ बनी है, लोग वहाँ जारीन आते हैं, वहाँ इबादत करते हैं। तो जो संभल के श्री चंद जो एएसपी हैं, जिन्होंने नेजा मेला पर प्रतिबंध करने की बात कही, वही बात अब यहाँ भी उठने लगी, दरगाह में बात उठने लगी कि दरगाह के मेले को प्रतिबंधित किया जाए और महाराज सुहेल देव का वर्णन किया जाए, उनका नाम लिया जाए, इतिहास में आने वाली पीढ़ियों को उनका नाम के बारे में उनकी चर्चा में बताया जाए। और